If you're in your early 20s and want to start with your retinol journey, then this video is for you. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. Today we are going to talk about a retinol serum जो एक new launch नहीं है, it's been there in the market. 2023 में ये launch हुआ था, but that year I was pregnant with my second baby और उसके बाद 2024 पूरा feeding में निकला है. 2025 जनवरी के बाद आई वॉज डन विद द ब्रेस्ट फीड और उसके बाद मैंने रेटिनॉल अपने यूज़ करने शुरू करे थे. पहला जो मैंने ट्राई किया था दैट वाज स्किन रिन्यू डॉक्टर वी का. उसके बाद मैंने सेलीमैक्स वाला ट्राई किया, रेटिनॉल, देन रेटिनॉल एंड देन आई ट्राइड दिस वन. दिस वन इज़ फ्रॉम दी फॉर्मूला RX का रेजिनेंस करके कुछ नाम है इसका, जेंटल रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स सेरम. सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. आई टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, द टेक्सचर और क्या ये मेरी एक्ने प्रोन स्किन पे, कॉमेडॉन प्रोन पे स्किन पे काम किया कि नहीं, बिकॉज दिस वन क्लेम्स कि आपके कॉमेडॉन एंड आपके जो हार्मोनल एक्ने है उस पर भी काम करता है. सो विल डिस्कस एवरीथिंग. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, hit that red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of our amazing content. And now let's start. So this formula is beginner friendly multi-active retinol serum जो डिज़ाइन किया गया है आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को टैकल करने के लिए और ओवरऑल आपकी स्किन हेल्थ पे काम करने के लिए, while focusing on barrier support. So it start with a water as a base followed by niacinamide on the top है, so I can assume 4 to 5%, which helps to strengthen the skin barrier, reduce the redness, control the oil and even out the skin tone. ग्लिसरीन एंड प्रोपेनडियोल है एज अ ह्यूमेक्टेंट जो ऑब्वियसली मॉइस्चर लाएंगे स्किन में, ड्राइनेस को कम करेंगे. जो ऑब्वियसली रेटिनॉल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दैट टेंड्स टू ड्राई आउट योर स्किन, तो ये आपकी स्किन में दोबारा से मॉइस्चर लाने में हेल्प करेंगे. वी हैव दिस डाइकेप्राइल ईथर विच गिव्स दिस फॉर्मूला लाइट वेट सिल्की फील. देन वी हैव द स्टार एक्टिव्स विच इंक्लूड रेटिनॉल फॉर सेल टर्नओवर एंड एंटी एजिंग. उसके बाद इसके अंदर एक HPR भी डला हुआ है विच इज अ जेंटलर और मोर स्टेबल रेटिनॉइड दैट वर्क्स डायरेक्टली ऑन द रेटिनॉइड रिसेप्टर. And then we have bakuchiol, which is a plant-based retinol alternate that helps boost the results while reducing the irritation. उसके बाद इसमें डाइमिथाइल आइसोसॉर्बाइड है जो आपके जो पेनिट्रेशन है एक्टिव्स की उसको इम्प्रूव करता है, मेकिंग रेटिनॉल वर्क मोर एफिशिएंटली. हाइड्रेशन प्लम्पिंग के लिए इसमें सोडियम हाइलुरोनेट भी डला हुआ है. विटामिन E इज ऑल्सो देयर इन द फॉर्मुलेशन टू प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन. रेस्ट इसके अंदर स्टेबलाइजर एंड टेक्सचर एनहांसर्स डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं. एंड लाइक ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो इट्स अ वेल बैलेंस्ड रेटिनॉल फॉर्मूला जो फोकस करता है रिजल्ट्स पे, but also helps to minimize the dryness and irritation. So it's great for beginners, especially जो अभी अभी रेटिनॉल जर्नी में एंटर हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अमेजिंग फॉर्मुलेशन है. बट येस ज़्यादा अच्छा होता अगर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मेंशन कर देते कि कितना है, बट लाइक दे आर सेइंग कि इट्स फॉर बिगिनर, सो वी कैन अज्यूम कि ये कम कॉन्सेंट्रेशन ही डली होगी इसकी. बट नाउ टेक्सचर की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये एक जेल क्रीम कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा पेल येलो कलर इसका है, बहुत ज़्यादा डार्क येलो नहीं है जैसा कि सेलीमैक्स के रेटिनॉल्स एंड रेटिनॉल्स का है. नॉर्मल जो एक टेक्सचर है जैसा मिनिमलिस्ट की आई क्रीम का था, लाइट येलो कलर, वो इसके अंदर कलर है. दैट्स ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द रेटिनॉल. बहुत ज़्यादा लाइट वेट आई वुड से, फील इसका सिल्की स्मूथ ही है बट अच्छे से सिंक इन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी ये फील नहीं होता है स्किन पे. नाउ कमिंग टू माय एक्सपीरियंस कि मुझे ये कैसा लगा. सो आपको पता है कि इसको यूज़ करने से पहले मैं ऑलरेडी सेलीमैक्स का रेटिनॉल फेस पे यूज़ कर चुकी थी एंड दैट हैज़ वर्कड रियली वेल. आई हैव लव्ड इट. उसके बाद जब मैं इस पर स्विच हुई थी, आई वोंट डिनाई द फैक्ट कि ये एक काइंड ऑफ अ सिमिलर फॉर्मुलेशन है सेलीमैक्स के. हाँ, सेलीमैक्स वाला थोड़ा सा पोटेंट हो गया, थोड़ा सा उसके अंदर माइक्रो नीडलिंग वाले भी स्पाइक्यूल्स हैं इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाता है. बट द वे रेटिनॉल शॉट वर्क्स फॉर मी ना कि कॉमेडॉन्स कम हो गए, एक्ने कम हो रहे हैं,
फेस पे ग्लो नज़र आ रहा है, वो सेम चीज़ मुझे इससे मिली। सिर्फ अगर मैं ग्लो की बात करूँ तो वो थोड़ा सा बोल सकती हूँ कि उसके केस में ज़्यादा मिलता है, इसके केस में थोड़ा सा कम मिलता है। अदर देन दैट, अगर मैं कॉमेडाउन्स पे इफेक्टिवली काम करने की बात करूँ तो जैसे वो कॉमेडाउन्स को सेटल डाउन कर देता था ना, वैसे ही ये भी सेटल डाउन कर देता है। हार्मोनल एक्ने पे एज सच देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हार्मोनल एक्ने पे आई कैन से कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे डिफरेंस नज़र आया होगा, बट द थिंग इज़ बीच में गरम चीज़ें खा लेती हूँ मैं तो फिर वो निकल जाते हैं, तो आई कांट कंट्रोल। जैसे अभी मैंने बहुत ज़्यादा अखरोट खा लिए, गाजर का हलवा बन रहा है, गच्चक, वो सब कुछ खा के तो अब सोचो मुझे यहाँ नेक पे भी एक बड़ा सा पिंपल निकल आया है। तो मेरा ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है गरम खाने से। जैसे अब बीच में मैंने टर्मरिक के साथ मैंने जिंजर भी ऐड कर लिया, तो उस जिंजर से एक तो मेरे को सिर भी मेरा घूमने लग गया, चक्कर रहे मेरे को 2-3 दिन जब तक मैंने वो जिंजर वाला पानी पिया, लाइक आई वुड से जिंजर वाटर पिया, तो उससे मेरे को दिक्कत हो गई और वो मेरे फेस पे भी निकली। आई कैन सी 2-3 बम्स हेयर एंड देयर, मुझे वो भी निकल गए। तो मेरा मेजर जो मुझे लगता है जो मैं खाती हूँ ना, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करके मेरे फेस पे दिखता है मुझे। तो उस केस में तो ये कुछ नहीं कर पाया बेचारा, क्योंकि जो अंदर से तुमने अपने आप को बॉईल कर दिया है, अंदर आग लगा दी है, उसको ये बेचारा क्या ही कर पाएगा। बट यस, अगर आप हार्मोनल एक्ने आप फेस करते हो, आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपको कॉमेडॉन का प्रॉब्लम है, आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा जेंटल है, इसके साथ मैंने सैंडविच मेथड नहीं यूज़ किया, मैंने इसको डायरेक्टली फेस पे अप्लाई किया है। नाउ हाउ यू हैव टू यूज़ इट, द राइट वे ऑफ यूजिंग इट, यू विल बी यूज इट ओनली एट नाइट। आप दिन में इसको नहीं लगाओगे, रात के टाइम पे लगाओगे, राइट आफ्टर वॉशिंग योर फेस। बट आपको इसको कंप्लीटली ड्राई फेस पे लगाना है। आप इसको हल्का सा भी वेट नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी आई वुड से मॉइस्ट नहीं होना चाहिए फेस शुड बी कंप्लीटली ड्राई। जब ड्राई हो गया है, अच्छे से स्ट्रेच आना शुरू हो गया है, तब इसको लगाना है आपने कंप्लीट ड्राई स्किन पे। एंड देन लेट इट सिंक, लेट योर स्किन अब्जॉर्ब इट, एंड आफ्टर अ मिनट वंस स्किन अब्जॉर्ब कर चुकी है, उसके 1 मिनट का गैप देके वट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, इफ यू वॉन्ट टू यूज योर पेप्टाइड सीरम यू कैन यूज इट, इफ यू वॉन्ट टू लेयर योर मिल्की टोनर्स यू कैन लेयर देम, इफ यू वॉन्ट टू यूज अ मॉइस्चराइजर यूज इट। बट उस मॉइस्चराइजर के अंदर कोई भी विटामिन सी या वैसा वाला कोई इंग्रेडिएंट ना हो, लाइक एसिडिक फॉर्मुलेशन नहीं होनी चाहिए, उसके किसी भी तरह का एसिड ना हो, वो मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो। बेटर होगा अगर आप कोई प्लेन सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा लो, या फिर इनका ही इधर बैरियर प्लस लगा लो, बैरियर वाला लगा लो, बैरियर रिलीफ लगा लो, या इनका जो हाइड्रा वेल है वो लगा लो। लाइक कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बट अवॉइड करना कि कोई भी और एसिडिक नेचर वाला मॉइस्चराइजर आप इसके बाद ना लगाओ। Then you will see the best result. And next morning, of course, you have to wear a sunscreen and reapply it every 2 to 3 hours if you're exposed to sun. ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली ये आप पे बहुत अच्छे से काम करेगा। एंड आई हैव लव्ड इट। इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू आर इन योर अर्ली 30s, लाइक अभी आप 22, 23, 24 की एज में हो, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस वन। बट अगेन, अभी अगर आप बिगनर भी हो और चाहे ये बिगनर फ्रेंडली फॉर्मुलेशन भी है, आप इसको धीरे धीरे ही बिल्ड करना। स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में 1 बार लगाना, दूसरे हफ्ते में 2 बार लगाना, तीसरे हफ्ते में 3 बार लगाना, देन ऑल्टरनेट डेज पे लगा के देन आप इसको डेली यूज करना, बट ओनली एट द नाइट टाइम। देखना आपकी स्किन कैसे इसको ले रही है, उसके हिसाब से आप फ्रिक्वेंसी कम या बढ़ा सकते हो। ये आपकी स्किन ही आपको बताएगी, ये कोई भी और इन्फ्लुएंसर आपको, क्रिएटर आपको नहीं समझा पाएगा कि आपकी स्किन पे आपको कितने टाइम पे इसको लगाना है। तो हाँ, क्वांटिटी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। पी साइज अमाउंट इज मोर देन सफिशिएंट, डॉट लगा के पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना। नेक पे लगाना है तो यू कैन टेक अनदर पी साइज अमाउंट एंड देन अप्लाई ऑन योर नेक। फाइन लाइंस पे क्या मुझे कुछ नज़र आया, देखो ऑनेस्टली मुझे फाइन लाइंस का प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ था, यहाँ पे एक लाइन अपीयर हो रही थी, इधर बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है फेस पे, टच वुड अभी कहीं पे भी नहीं, सिर्फ एक यहाँ पे मुझे लाइन फेस हो रही थी, वो इसने नहीं, यहाँ इसको मैं यहाँ नहीं, यहाँ पे मैं अपना रेटिनॉल वाला आई क्रीम लगाती हूँ। बताऊँगी कौन सी आई क्रीम है जिसने यहाँ की लाइन गायब कर दिया। आई कांट इवन सी दैट लाइन हियर, अदरवाइज यहाँ पे ना फेशियल एक्सप्रेशन वाली एक लाइन यहाँ पे बन गई थी।
वो यहाँ से गायब हो चुकी है, इरेज हो चुकी है, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट आई क्रीम जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज उसको पहले यहाँ एंड देन मैं यहाँ लगाती हूँ। तो फर्स्ट आई अप्लाई माई आई क्रीम, उसके बाद मैं इसको लगाती हूँ। यस, आप इसको इधर उधर भी लगा सकते हो, बट अगेन हाँ पहले दिन एक्सपेरिमेंट मत करना, जब आप प्रो हो चुके हो उसके बाद आप लगा सकते हो। बट आई वुड प्रेफर रेटिनॉल वाली आई क्रीम स्पेसिफिकली फॉर दिस एरिया, क्योंकि आपको यहाँ पूरे आसपास लगाना होता है आई क्रीम को। तो बेटर कि आप आई प्रोडक्ट की तरफ ही जाओ, क्योंकि वो ज़्यादा जेंटल फॉर्मुलेशंस होती हैं। बट या ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ, इट इज़ अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन। इफ़ यू आर अ बिगिनर, इफ़ यू आर अ सेंसिटिव स्किन, गो फॉर दिस वन, इट्स अ ब्यूटीफुल वन। हाँ, अभी जब मुझे याद आया, वी ऑल्सो हैव अ एफिलिएट विद देम। आई डोंट नो अभी वो एफिलिएट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी महीनों से मुझे नहीं लगता कि कोड एक्टिव है भी या नहीं। ट्राई करके देख लेना, भावना 10 कोड है, ये एफिलिएट कोड है। इट्स नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। एफिलिएट में आपको 10% मिलेगा, उसका कुछ ही कमीशन मुझे मिलेगा। तो देख लेना, अगर लगेगा कोड तो लगा लेना। इट्स विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं लगेगा तो यू कैन वेट फॉर देयर सेल्स। मोस्टली कभी कभी उनकी सेल्स चलती रहती हैं 15-20% वाली, आप तब इसको चेकआउट कर सकते हो। बट येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन एंड इट इज़ अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। So yeah, that was it guys. That's all about my experience on this retinol serum. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well, so you never miss any of our upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.